ब्रह्मबाण कपि कहुते ही मारा। जब मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्मबाण मारा, ब्रह्मबाण के लगते ही हनुमान जी वृक्ष से नीचे गिर पड़े और गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना को मार डाला। जब मेघनाद ने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब मेघनाद ने तुरंत हनुमान जी को नागपाश से बांधकर ले गया। जासु नाम जपि सुनहु भवानी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार के जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, तो क्या उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है? किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को अपने आप ही बंधा लिया। कपि बंधन सुन निशिचर धाये। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े चले आए और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर जब रावण की सभा देखी तो उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कहीं नहीं जाती। कर जो रे सुर दिसिप विनीता। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए रावण की तरफ ताक रहे हैं, रावण का रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निर्भय होकर खड़े रहते हैं। कपिहि बिलो की दशानन बिहसा कही दुर्वाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता है और खूब हंसता है, परंतु फिर उसे अक्षय कुमार पुत्र वध का स्मरण किया और उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन तय कीसा। लंकापति रावण ने कहा, रे बानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने अशोक वाटिका को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मेरे बारे में मेरा नाम और यश अपने कानों से? मारे निश्चर के ही अपराधा। रावण कहता है, तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, क्या तुझे अपने प्राण जाने का भय नहीं है? फिर हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जाके बल विरिंच हरि ईसा। जिनके बल से हे दशानन ब्रह्मा विष्णु और महेश सृष्टि का सर्जन, पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहर्ष मुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविध देह सुर त्राता। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। खर दूषण तिसरा और बाली। जिन्होंने खर, दूषण, तिसरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवलेश ते जितेहु चराचर झारी। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और उनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर ले आए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानऊ मैं तुम्हारी प्रभुताई। तब हनुमान जी कहते हैं, मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहज भाव से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायो फल प्रभु लागी भूखा। हे रावण, हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह अपना शरीर सबको प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाला दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन मोहि मारा तय मैं मारे। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने श्री राम प्रभु जी का कार्य करना चाहता हूँ।
विनती करौ जोरि कर रावण। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुन लो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम छोड़कर भय मुक्तहारी भगवान को भजो। जाके डर अति काल डेराई। जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। रामचरण पंकज उर धरहु। हे रावण, तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषपुलिस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मदमोह को छोड़ और विचार करके देख। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी बिना कपड़ों के शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। हनुमान जी रावण को समझाते हैं कि राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा के बीत जाने पर तुरंत ही सूख जाया करते हैं। सुनो दस कंठ कहहु पन रोपी। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसूल प्रदय त्यागहु तम अभिमान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम और अभिमान को तुम त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अति हित बानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत सी हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। मृत्यु निकट आई खल तो ही। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम मुझे शिक्षा देने चला है। फिर हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम है, बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस हनुमान जी को मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुँचे। नाई शीस करि विनय बहुता। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा, दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गुसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहसि बोला दस कंधर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर के अंग भंग करके वापस लौटा दिया जाए। कपके ममता पूछ परै सबहि कहु समुझाई। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो।